नमस्कार। आज एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विषय स्पष्ट है कि मनुष्य का जन्म है और मृत्यु भी है। जन्म और मृत्यु के बीच उसका जीवन है और उस जीवन में बहुत सी चीज़ों का अभाव है। पहली और सर्वप्रथम चीज़ जो मनुष्य चाहता है कि उसे शांति मिले, पर मिलती नहीं। दूसरी बात, वो प्रेम चाहता है, मिलता नहीं। आनंद चाहता है, मिलता नहीं। वो अपने को प्रकट करना चाहता है, प्रकट नहीं हो पाता। इन सब चीजों का अभाव झेलते हुए मनुष्य जीता है, इसलिए दुखी रहता है। तो इनका अभाव हो गया और प्रभाव धन का रहता है। तो मनुष्य को लगता है कि शायद धन है जो उसे सुखी कर सकता है, और ये इतनी बड़ी भ्रांति है। लेकिन क्योंकि अविद्या के कारण उसे मालूम नहीं है कि करना क्या है, किस ओर जाना है, कैसे उसे प्रेम मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे वो अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं होती तब तक अज्ञान है, और अज्ञान अर्थात अंधकार। तो अंधकार में जीवन व्यतीत होता रहता है। उसे जो समझ आता है वो उसी तरफ चल पड़ता है, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि क्या वहाँ सुख मिलेगा, क्या वहाँ शांति मिलेगी। तो विषय यही है कि मनुष्य किस प्रकार प्रेम को, शांति को, आनंद को उपलब्ध हो जाए। तो उसके लिए ये प्रयास इस श्रृंखला में किया जा रहा है कि पहले हम अपने आप को समझें, क्योंकि बिना अपने आप को समझे, बिना अपने आप को जाने हुए कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आप शांति और प्रेम को उपलब्ध हो जाएं। संत कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढे बन माही, कि मृग के पास ही उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो भागता घूमता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, जो उसके स्वयं के भीतर है। तो ये शांति और आनंद उसके स्वयं के भीतर है। सिर्फ उसे समझने की और उसे ढूंढने की आवश्यकता है, तलाश करनी है। तो इस श्रृंखला में हमने अब तक जो समझा कि पंच महाभूत कैसे इस शरीर का निर्माण हुआ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो इस चर्चा को और स्पष्ट करते हुए अब हम बात करते हैं आज चित्त की। किसी ने प्रश्न भी पूछा है कि चित्त क्या है। मन को हम थोड़ा थोड़ा आभास है कि मन होता है, बुद्धि का हमें थोड़ा थोड़ा आभास है कि बुद्धि होती है, अहंकार का भी हमें आभास है कि अहंकार, ईगो हमें होती है। लेकिन चित्त क्या है? संतों के हिसाब से बात हम करें तो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिलाकर जो भी घटनाएं घटती हैं उनको स्टोर करने की हार्ड डिस्क है। कोई भी घटना घटी, कहीं तो आपकी वहां पर रजिस्टर्ड होती होगी, कहीं पर रिकॉर्ड होती होगी। इसको और स्पष्ट समझें। आपने स्वादिष्ट भोजन किया, रस लिया आपकी जीवा ने, तो उसकी अनुभूति
कौन कर रहा है कि ये बहुत अच्छा है? जीभ का काम है सिर्फ स्वाद लेना और सिग्नल आगे भेज देना, रिकॉर्डिंग कहीं और है। आंख ने रूप देखा, अब वो रूप उसकी चित्त में बस गया। अब वो जब भी उसको वापस सोचता है तो वो आकार उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। तो ये आकार कहां जाके छप गया, जीभ का स्वाद कहां बस गया, आपके कानों ने जो सुना वो कहां पर जाकर छप गया? उस जगह का नाम चित्त है। अब ये जो घटनाएं घटती हैं, रोज घट रही हैं, रोज हम अच्छे और बुरे का अनुभव कर रहे हैं, तो ये सब आपके चित्त में स्टोर होता जाता है। अब समस्या मनुष्य की ये है कि उसे कौन सा डाटा रखना है, कौन सा डिलीट करना है, ये उसको समझ नहीं आता। तो जिस प्रकार से नेगेटिव चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं और पॉजिटिव छुप जाती हैं, इस कारण मनुष्य अशांत रहता है, बेचैन रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि चित्त में से किस चीज को आकार देना है और किसको नहीं देना, कौन सा डाटा स्टोर में रखना है, कौन सा नहीं रखना। इसके लिए तो वो स्वतंत्र है। अब किसी ने आपको गाली दी, आपने गाली ले ली, तो वो घटना 2 वर्ष बाद भी आपको याद करेंगे तो वो मन सोच सोच कर दुखी होता रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, बदला लेने की भावना, और इस प्रकार से अशांति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किसी ने आपको शुभ वचन कहे, वो हमें उतनी जल्दी याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि पानी नीचे को बहता है। अगर कंट्रोल ना हो तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों आपको नेगेटिव चीजों की ओर जल्दी से ले जाते हैं, जिस प्रकार पानी ढलान पे बह जाता है। तो यही चित्त है। अब इस चित्त की कुछ वृत्तियां पैदा हो जाती हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे ताकि ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें अपने चित्त को किस प्रकार से प्रसन्न रखना है, आनंदमय रखना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि वो किस किस चीज से दुखी होता है। तो उनका नाम शास्त्रों में चित्त वृत्तियां कहा गया। कि चित्त में वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। वृत्तियां कैसे पैदा होती हैं? जैसे हमने आपको बताया कि आपने किसी रूप का अनुभव किया, स्वाद का अनुभव किया, गंध का अनुभव किया, और वो आपके स्मृति पटल पर अंकित हो गई, वहां से चित्त वृत्ति बन जाती है। तो जो वाचस्पति मिश्र थे, उन्होंने कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, विषयों का जो आकार इंद्रियां बना लेती हैं, इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती हैं तो उसकी एक स्मृति बना लेती हैं, उसको एक आकार दे देती हैं, उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। बात स्पष्ट हुई? आपने रूप देखा, जीभ ने रस लिया, श्वास आप ले रहे थे, उसमें गंध आ गई, नाक ने गंध अनुभव की, कानों ने शब्द सुने, उससे आपकी चित्त वृत्तियां बन गई। अब मनुष्य स्वतंत्र है कि उसे कौन सी वृत्ति बनानी है, कौन सी वृत्ति नहीं बनानी। ये स्वतंत्रता का बोध हमें होना चाहिए। यहां से शांति, आनंद का मार्ग बनेगा,
या दुखों और तकलीफों का मार्ग बनता है। ये वो जगह है जहां से आप चुनाव कर सकते हैं कि मुझे किस ओर जाना है। प्रेम और आनंद की ओर बढ़ना है तो मेरी चित्तवृत्तियां अक्लिष्ट हों। अभी हम स्पष्ट करेंगे, चित्तवृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट चित्तवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? क्लिष्ट चित्तवृत्तियों का मतलब है जो क्लेश पैदा करती हैं, जो दुख पैदा करती हैं, जो आनंद में बाधा डाल देती हैं। वो वृत्तियां कैसे बनती हैं ये तो हम बात कर चुके। कौन कौन सी होती हैं ये बात हम अब कर रहे हैं। तो पहली चित्तवृत्ति जो क्लिष्ट श्रेणी की है वो है अविद्या। अविद्या अर्थात ज्ञान का अभाव। अब कितनों को मालूम है कि हमारे शरीर में ऐसा ऐसा होता रहता है? हमें मालूम ही नहीं। अविद्या का दूसरा स्वरूप क्या है कि मैं हूं। अब मैं कौन है ये किसी को नहीं पता। मैं कौन हूं? मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं। कौन हूं मैं? कोई तो होगा। तो हमें पता ही नहीं मैं कौन। तो अविद्या है ये। क्योंकि हमने पहले एपिसोड में बात की थी, आज की शिक्षा प्रणाली रोबोट बना रही है, इंसान नहीं बना रही। वो जीना नहीं सिखा रही। वो ये नहीं सिखा रही कि शांति कैसे मिलेगी। वो ये नहीं सिखा रही प्रेम कैसे मिलेगा, आप कैसे आनंद को उपलब्ध होंगे। नहीं सिखाती हमारी शिक्षा पद्धति। ये सिखाती है धन एकत्र करना है बस। झूठ बोलो, पाप करो, दुखी रहो, कुछ भी करो, धन एकत्र कर लो, सुविधाएं जुटा लो, फिर डिप्रेशन पालो और मर जाओ। यही तो सिखा रहे हैं हम। और क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? रोज बच्चे 7-8 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मेहनत करते हैं, 20-20 साल तक पढ़ते रहते हैं। उसके बाद हम क्या सीखते हैं? क्या हम सीखते हैं प्रेम से कैसे रहना है, आनंद से कैसे रहना है? नहीं सीखते। ये अविद्या है। जब मालूम ही नहीं कि सृष्टि देह में क्या है, अपने बारे में मालूम नहीं तो दुनिया को जानकर क्या करोगे भाई? जब पता ही नहीं कि तुम कैसे जीते हो, कैसे शांति मिलती है, कैसे प्रेम होगा, कैसे आनंद होगा, तो क्या करोगे? तो क्लेश ही करोगे। तो वो क्लिष्टकारी वृत्तियों में सबसे पहला स्थान है अविद्या का। इसलिए पुराने जमाने में गुरु होते थे, वो सिखाते थे कि अविद्या का नाश कैसे होगा। तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि शांति कैसे मिलेगी, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, आनंद कैसे आएगा, तो 2 कौड़ी की है आपकी शिक्षा। उससे ज्यादा मूल्य नहीं है। धन के अंबार लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। मन दुखी है, बेचैन है, सुख नहीं पाता, आनंद नहीं पाता, उसे ज्ञात नहीं है जीना कैसे है। इसको कहा अविद्या। अविद्या का ही स्वरूप है अस्मिता। अस्मिता क्या है? देह को मैं मानना। देह को मैं मानना कि मैं कौन हूं? मैं देह हूं। अब देह, जब प्राण निकल जाते हैं तो देह तो पड़ी रहती है, तो ये मैं कौन गया? कौन है मैं? तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, मैं कौन? जब देह को मैं मानते हैं तो ये अस्मिता का अज्ञान है, अस्मिता रूपी अज्ञान है। हमें मालूम होना चाहिए मैं कौन। इसकी चर्चा याद रखना, ये हमें करनी है। मैं कौन, ये हम सांख्य योग से भी समझेंगे, वेदांत से भी समझेंगे इसे। मैं कौन, तो इसके लिए अलग अलग दर्शन शास्त्र उपलब्ध हैं।
लेकिन सबसे सटीक जो बात है, हम वेदांत की बात करेंगे और सांख्य योग की बात करेंगे कि मैं कौन है, ये अस्मिता है। फिर क्या होता है, राग और द्वेष आ जाते हैं। अब इन शब्दों से तो हम परिचित हैं, राग और द्वेष होते हैं। राग क्या है? अब 3 चीजें होती हैं जो आपको सुखी दुखी करती हैं, ये समझ लो। एक होता है वस्तु, एक होता है व्यक्ति, एक होती है परिस्थिति। हमें किसी वस्तु से प्यार है, मुझे अपनी कार से बहुत प्यार है, उसको खरोंच भी लगती है तो मेरे दिल में चोट पहुंचती है, दुखी हो जाता हूं, मैं अशांत हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं। तो हमें वस्तु से लगाव है, उसको हम कहेंगे वस्तु के प्रति राग है। व्यक्ति, कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके सानिध्य में हम रहना चाहते हैं, उनसे दूर नहीं होना चाहते, उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो ये व्यक्तियों से राग हो गया। और परिस्थिति, कोई आपके यहाँ आयोजन चल रहा है, आप बहुत प्रसन्न हैं, आपको लगता है बस ये ऐसे ही चलता रहे, बस ये परिस्थिति बनी रहे। तो जो आपको प्रीतिकर लग रहा है वो वस्तु है, व्यक्ति है या परिस्थिति है, इन तीनों के प्रति जो अनुकूलता आप महसूस करते हैं उसे राग कहते हैं। समझ आ गया? स्पष्ट है? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति अनुकूल है, आपको लग रहा है कि ये सुख दे रही है, तो वो उसको राग कहेंगे। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं, किसी भी सुख को लंबा खींच दो वो दुख में बदल जाता है। आपको एक गाना प्रिय लग रहा है, आप उसको रिपीटेडली 10 बार देखो, 20 बार सुनो, 50 बार सुनो, आप दुखी हो जाएंगे। क्या ये रोज 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 एक ही चीज चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राग जो है हमें ज्यादा समय सुख नहीं दे सकता, तो मूल सुख कारक कहीं और है। ये भ्रम है, राग एक भ्रम है कि हमें शायद सुख मिल गया। इसके विपरीत द्वेष है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो आप नहीं चाहते कि इस आदमी से मैं मुलाकात करूं, क्यों? क्योंकि ये आदमी मेरे अहंकार को चोट मारता है, मुझे दुखी करता है, तो उसको द्वेष कहेंगे। ठीक इसी तरह से कोई ऐसी वस्तु है जो आपको प्रिय नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति है जो आपको प्रिय नहीं है, अर्थात विपरीत परिस्थिति, वो उसको हम द्वेष कहते हैं। तो हमने क्या क्या बात की? क्लेशकारी चित्तवृत्तियां, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्लिष्ट चित्तवृत्तियां कौन कौन सी है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश। अब इसे थोड़ा समझ लें। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु के प्रति बहुत ज्यादा भयभीत रहना अभिनिवेश है। मृत्यु से बहुत अधिक डरना, हाय मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। आपको किसी ने सुना कि भाई मुझे इस तरह से ये बीमारी हो गई, तो आपको लगने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा ही होता है। आपको किसी ने कहा कि नहीं नहीं हम ऐसे गए थे, वहाँ ये समस्या हो गई, वहाँ तो हम बड़ी मुसीबत में घिसते, मरते मरते बचे, तो आपको लगा हाँ। आप किसी शमशान में गए किसी प्रियजन को, तो लोग रोते हैं ना, क्यों रोते हैं? उनको लगता है कि कहीं कल को यही होना है। तो 2 मिनट के लिए वैराग्य आता है और उसके बाद वो वैराग्य चला जाता है। तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। मृत्यु के प्रति अत्यंत भय अभिनिवेश कहलाता है। तो ये चित्तवृत्तियां हैं
जिसको हम बोलते हैं क्लिष्ट चित्त वृत्तियां, अर्थात क्लेश पैदा करने वाली चित्त वृत्तियां। अब हम ये सोचें कि हमने तो सारी जिंदगी ऐसा ही किया है, हमारे साथ तो होता ही ये है, तो आप कैसे सुखी हो सकते हो, कैसे आनंदित हो सकते हो ही नहीं सकते। तो इन क्लिष्ट चित्त वृत्तियों के लिए इसको कैसे हमें दूर करना है, इसका उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा इनको दूर करने का। इसके लिए हमें हमारे संतों ने योग दिया। योग का मतलब ये मत समझ लेना कि आपने प्राणायाम कर लिया और आसन कर लिए तो योग हो गया, नहीं। योग बहुत विस्तृत है, हम बार बार कह रहे हैं, योग की बात करेंगे अब कि इसको कैसे हमें संतुलित करना है, कैसे क्लिष्टकारी क्लेशकारी वृत्तियों को दूर भगाना है, उसके लिए योग में मार्ग है। तो वो हम बात करेंगे। तो अभी तो ये समझ लो कि हम दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में ये वृत्तियां क्लेशकारी पड़ी हुई हैं, इसलिए वो हमारे जीवन में बार बार निकल कर आती हैं और हमें दुखी कर जाती हैं। कभी भी देख लेना, इन 5 चीज़ों को जो हमने आपसे बात की है, ये 5 चीज़ें ही हमारे दुख का मूल कारण हैं, जिनको हम चित्त वृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत अक्लिष्ट चित्त वृत्ति क्या है? अपने स्वरूप को जान लेना कि आप कौन हैं, और इन चित्त वृत्तियों को चित्त से हटा देना। जैसे आपने डाटा डिलीट कर दिया, डाटा डिलीटेड, तो वो कब होगा? जब आप इन बातों को समझकर नियंत्रित कर पाएंगे अपनी भावनाओं को। इसको बोलते हैं हम कि अविद्या का उपाय क्या है? ज्ञान। और ज्ञान जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा जीवन किस दिशा में चल रहा है। तो अभी हम समस्या की बात कर रहे हैं, फिर हम समाधान की बात करेंगे। आज इतना ही। आपने इतने प्रेम से, इतने आनंद से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आगे के जो प्रवचन हैं, थोड़ा मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको समझकर फिर हम प्रकृति और पुरुष की बात कर लें, मोह को समझ लें। एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। आपको कुछ ना समझ में आए, जैसे अभी किसी ने लिखा था चित्त क्या है, तो आज हमने चित्त की डिटेल में व्याख्या की है। कारण क्या है कि चित्त की वृत्तियां जब तक समझ नहीं आएंगी, इंसान को जीने का तरीका समझ नहीं आएगा। तो आगे हम इसके समाधान की बात करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।